अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो ब्रेड स्नैक्स। ये स्नैक्स बहुत ही मजेदार, बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। आप इनको इस बार रमजान शरीफ में जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये स्नैक्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम आलू की फिलिंग से भरे होते हैं। ये स्नैक्स आप जब अपने दस्तरखान पर रखेंगे तो सबसे पहले यही खत्म होंगे। और अगर आपको इस रेसिपी में कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो आपने उस टाइम को कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करना है, मैं उसको जरूर से विजिट करूंगा। और अगर आपको कहीं भी ये वीडियो बोरिंग लगती है तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज को मद्देनजर रखा जाए। तो बिना टाइम जाए कि ये बनाना शुरू करते हैं। आलूओं को हम रफली सा कटिंग कर लेंगे। आलू हम रफली इसलिए कटिंग कर रहे हैं ताकि हमारी टाइम की बचत हो और आलू हमारे अंदर तक अच्छे तरीके से बॉयल हों। आप इस तरीके से रफली कटिंग कर लें, इससे हमारे आलू बॉयल आसानी से हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर आलू की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्नैक्स बना रहे हैं तो आप 3 से 4 अदद आलू ले लें। और ये मजेदार आलू के स्नैक्स आप रमजान में इस बार बनाकर जरूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए आलू की हमने कटिंग कर ली है। आलू को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलेंगे आलू को बॉयल करने की तरफ। आलू को बॉयल करने के लिए हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो आलू हमने रफली कटिंग किए हैं वो ऐड कर देंगे। आलू हमने ऐड कर दिए, एक बार चम्मच हिलाकर इनको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। नमक अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया, नमक हम बाद में एक साथ ही ऐड कर देंगे। ये हमने लिया है 1 अदद ग्रीन ऑनियन। अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। इसको हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बारीक हम इसलिए चॉप करेंगे क्योंकि ये जो आज हम स्नैक्स बना रहे हैं इनकी बाहर जो लेयर होगी वो ब्रेड की होगी, तो अंदर ये जितने छोटे छोटे क्यूब्स में होंगे उतने ही खाने में अच्छे लगेंगे। ये देखिए ग्रीन ऑनियन की हमने कटिंग कर लिया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मजेदार, कितना बारीक बारीक हमने चॉप किया है। इसी तरीके से हमने 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ले लेनी है और उनको भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने हरी मिर्चें भी कटिंग कर ली हैं, इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी के साथ मैंने कटिंग कर लिया है हरा धनिया। हरा धनिया को भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम हरा धनिया भी इसी प्लेट में डाल देंगे। और ये देखिए प्याज को भी हमने कितना बारीक बारीक चॉप करके लिया है। ये रेगुलर प्याज है और ये हमने लिया है मीडियम साइज का 1 अदद। अगर आप जो ग्रीन ऑनियन है वो नहीं ऐड कर रहे तो आप ये 2 भी ऐड कर सकते हैं। प्याज ये पसंद नहीं है तो आप इसको जितना कम हो सके उतना डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये स्नैक्स हम बना रहे हैं आलू के। प्याज को भी हमने प्लेट में ऐड कर दिया है। अब बारी आ जाती है इसको चिकन का टेस्ट देने की। तो इसमें हम चिकन तो ऐड करेंगे नहीं, चिकन का टेस्ट देने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ बॉयल 1 आलू। तो आप इसमें बंद गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बंद गोभी इतनी खाने में मजेदार नहीं होती। आप इस तरीके से कच्चा आलू डालकर एक बार बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। कच्चे आलू को भी हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश करके ऐड कर दिया है। ये देखिए तमाम वेजिटेबल हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको साइड पे रखेंगे और जो हमने आलू बॉयल किए थे उनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम नरम और सॉफ्ट हमारे ये आलू बॉयल होके आ चुके हैं। अब हम एक मैशर लेंगे, मैशर की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हुए हैं। आप आलू को अच्छे तरीके से इस तरीके से मैश कर लें कि आलू हमारे अच्छे तरीके से मैश हो रहे हैं, क्योंकि हमने इनको 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से बॉयल किया है। अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल कटिंग की थी वो भी ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पर अगर आप इसमें चिकन वगैरह भी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। ये सब्जी भी हमारी देखें कितनी मजेदार और बिल्कुल चिकन की तरह नजर आ रही है, लेकिन इसमें हमने चिकन ऐड नहीं किया। ये जो आपको नजर आ रहा है चिकन की तरह पार्ट्स, ये हमने इसमें ऐड किया है आलू। सिर्फ देखने में नहीं बल्कि ये खाने में भी आपको चिकन का टेस्ट देगा। अब बारी आ जाती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम डालेंगे नमक चाय का आधा चम्मच, इसी के साथ लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, क्योंकि हम इसमें बाद में कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने वाले हैं इसलिए हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। धड़ा लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चुटकी के करीब हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा अमचूर पाउडर चाय का आधा चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप 1 चम्मच लाल मिर्च पूरी ऐड कर दीजिएगा। अजवाइन ये हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। और खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरा भी हम चाय का आधा चम्मच लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब चाइनीज सॉल्ट, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दे, अगर नहीं है तो आप नमक का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। अब हम इन चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूंगा। ये स्नैक्स आप घर में रमजान शरीफ में आसानी से बना सकते हैं और इन स्नैक्स को आप कम से कम 15 से 20 दिन सेव करके भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से हमारे बैटर को मिक्स कर लिया है। अब बारी आ जाती है स्नैक्स की शेप देने की। कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी टू मेक है। आप इस तरीके से एक थोड़ा सा बैटर हाथ में लें,
इस तरीके से घुमा घुमा कर आप इसको सेट करें, साइडों से भी इस तरीके से हम सेट करेंगे। और ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा एक स्नैक्स। इसी तरीके से हम बाकी के स्नैक्स भी बनाएंगे। और आपको बताता चलूं कि हाथों पे हमें ऑयल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। और फिर भी अगर आपका बैटर हाथों में चिपक रहा है तो आप ऑयल लगा सकते हैं। और इसकी कोई भी शेप आप दे सकते हैं। गोल बनाना चाहें तो गोल बना लें, टिक्की की शेप में बनाना चाहें तो टिक्की की शेप में भी आप बना सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम के तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। कितने मजेदार, कितने अमेजिंग तैयार हुए हैं। आप इसको इस तरीके से भी डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बाहर ब्रेड की कोटिंग करेंगे, क्योंकि आज हम ये ब्रेड के स्नैक्स बना रहे हैं। तो इसके साइडों पे हम ब्रेड की कोटिंग करेंगे। ये हमने ब्रेड लिया है, इसके हम कॉर्नर साइड से रिमूव करेंगे। कॉर्नर मैं साइड से ज्यादा रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रमजान का सीजन है, तो इसमें ब्रेड क्रम्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे बाद में। आप किसी भी चीज को वेस्ट ना किया करें। कुछ लोग होते हैं ये कॉर्नर्स रिमूव करके उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। किसी भी चीज को वेस्ट करना काफी गुनाह होता है। ये देखिए हमने परफेक्ट इनको स्क्वायर शेप में कटिंग कर लिया है। अब बारी आ जाती है इन ब्रेड्स के स्पंज को नरम करने की। नरम करने के लिए एक प्लेट में हमने पानी ऐड कर दिया है। इसमें इसको दोनों साइडों से डिप करके निकाल कर अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको ड्राई करेंगे। आप बहुत ज्यादा भी निचोड़िएगा नहीं तो आपकी ये ब्रेड टूटना शुरू हो जाएगी। अब इस तरीके से साइडों से हम इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। इसके लिए सॉरी कि ये कैमरे के फ्रेम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, क्योंकि मेरे पास इस जगह पे एक कैमरामैन नहीं था। मैंने ये खुद ही शूट की है और ये इस तरीके से हो जाता है 19-20। साइडों से आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि साइडें हमारी अच्छे तरीके से बंद होनी चाहिए। ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ साइडें हमारी क्यों इस तरीके से बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये कबाब मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा था, तो एक कबाब बीच में मेरा खराब हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम इस तरीके से साथ साथ कबाब बनाते जाएंगे और साथ साथ इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। एक कबाब हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसकी हम एकदम से साइड चेंज कर देंगे। आपने एहतियात करनी है कि ब्रेड हमारी टूटे ना साइड से। हम एकदम से इसकी साइड इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि जब भी ये स्नैक्स कोई बनाता है तो उसके नीचे से ये चपटे हो जाते हैं। इसको आपने फौरन से इस तरीके से घुमा घुमा कर फ्राई करना है। इससे ये होगा कि हमारे ये स्नैक्स सरफेस से चिपटे नहीं होंगे, यानी इनकी शेप खराब नहीं होगी। ये पे और राउंड शेप में बनेंगे। ये देखिए परफेक्ट सा हमारा कलर आ चुका है। कलर आप लाइट रखना चाहें लाइट रख सकते हैं, डार्क रखना चाहें डार्क रख सकते हैं। अब हम इनको इस तरीके से निकाल लेंगे एक एक करके। और अब बारी आ जाती है वो बात बताने की कि मैंने आपको क्यों कहा था कि आपने इसको साइडों से परफेक्टली कवर करना है, क्योंकि जो चीज खराब बनी है वो भी आपको दिखाना जरूरी है। तो अभी आपको मैं इनको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ इसमें क्या खराबी है। आप देख सकते हैं मैंने ये एक खराब स्नैक्स बनाया, उसको मैंने दरमियान में रखा है ताकि आपको भी पता चले कि हमने क्या गलती की कि हमारा ये एक स्नैक खराब हुआ। दरमियान में से इसकी साइड से कवर परफेक्टली ना होने की वजह से ये बिल्कुल नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और वो जगह से ऑयल अंदर गया है। ऑयल अंदर जाए तो खाने में मजा नहीं आता। और बाकी के स्नैक्स को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देखिए कितना मजेदार, कितना अमेजिंग कलर है हमारा। ये स्नैक्स ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी काफी मजेदार थे। अभी ये मैं लाइफ आपको खाकर नहीं बता सकता क्योंकि आज मेरा रोजा है। और कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे ये तो रमजान नहीं है, फिर आपका रोजा कैसे? आज शबे बारात है, जुमे का दिन है, तो आज इसलिए हमारा रोजा है। तो ये खाकर तो आपको ट्राई करके नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन करके ये बता दूंगा खाने के बाद अफ्तार में कि ये कैसे बने थे। तो इसी के साथ आज की ये मजेदार अमेजिंग सी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।